हेलो दोस्तों, आज का स्पीडी है पेज नंबर 23 और 24। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने पर एस्चुअरी कहते हैं। मुहाने को एस्चुअरी कहते हैं या ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा, महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी है। वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती तथा हरके बैराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू है, जो सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ा लैगून एवं खारे पानी का झील है। पुलकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। होंगेल काल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल वरही नदी पर कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है, जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है।
नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसल है। भारत के द्वीप समूह को दो भाग में बांटा गया है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिटरा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल व बीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप, जिसे स्वराज द्वीप कहते हैं, रॉस द्वीप, जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, तथा नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्टेट, कोको द्वीप, ये म्यांमार में
एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है, म्यांमार को और उत्तरी अंडमान को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है या एमराल्ड आइलैंड। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है जो ग्रेट निकोबार पर है। दक्कन पास दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। शम्पेन निकोबार द्वीप के जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु पबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोटि से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांव में बिजली पहुंचाई गई। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में है। स्थापना 1936 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट में लगाया गया था। रानीपेट तमिलनाडु में है। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोवेंटूर में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चराव गोवा में है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को जबकि दूसरा 11 मई 1998 में पोखरण में किया था। पोखरण राजस्थान में है। नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। नागौर राजस्थान में है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश है। सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है।
नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। मलयालम केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान में है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मदुरई तमिलनाडु में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है। अयोध्या सरयू नदी, लखनऊ गोमती नदी और सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज नदी, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़ में है जो राजस्थान में है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी राजस्थान में है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDA खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला महाराष्ट्र में है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर मामलापुरम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। कोलार के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी में है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मौन घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद्र था। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक पर्वत बेलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। वन अनुसंधान देहरादून में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है।
नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। पोंग बांध व्यास नदी पर तथा थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एमरॉन पावर दाभोल में स्थित है जो महाराष्ट्र में है। उड़ी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। एलिफेंटा जल प्रपात मेघालय में स्थित है। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जयकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तलैया झारखंड में है जो कोडरमा में है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। थैंक यू दोस्तों।